अजीज भाइयों, चुनांचे उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। उलमा ने लिखा है कि उन्होंने दारुन नदवा में जो कुसै बिन किलाब के लोगों ने एक बड़ी इमारत बनाई थी मशवरे के लिए, दारुन नदवा में प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। एक मीटिंग रखी मुसलमानों के खिलाफ और ख़ास करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। उस इजलास में मक्के के जो बड़े बड़े सरदार थे, गालिबन 9 सरदार मक्का, 9 सरदार मक्का का जिक्र मिलता है। जैसे अबू जहल है, उतबा है, रबिया है, शीबा है, उमैया बिन खल्फ है, जमा है, ऐसे तकरीबन 9 बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े कुफ्फारों ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में शैतान मलऊन ने भी एक नेक आदमी की शक्ल में शिरकत की। मक्के के सरदारों ने कहा कि देखो, मोहम्मद की मकबूलियत बढ़ रही है और मोहम्मद का जो दीन है वो अब रोज बरोज तरक्की कर रहा है और काफी फैल रहा है, बहुत से लोग उसमें दाखिल हो रहे हैं। सरदारों ने कहा, अगर मोहम्मद का दीन इस तरह तरक्की करता रहा और मुसलमान मजबूत होते गए तो कुफ्फार मक्का की सलामती नहीं, कारोबार खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अब इस्लाम की तरक्की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, मोहम्मद की तालीमात पर बंदिश और रोक लगाना चाहिए और उसके लिए एक तजवीज़ है, एक तजवीज़ पे गौर व फिक्र करना है, गौर व खोज करना है। किसी ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिलावतन कर देना चाहिए। शैतान सबकी राय को तोड़ता रहा और कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं वो कितने शीरी कलाम है? जब वो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। वो कितने शीरी कलाम है, जहां जाएंगे वो अपने कलाम का जादू दिखाएंगे, लोग उनका कलाम सुनकर हामी और तरफदार हो जाएंगे। किसी ने कहा कि मोहम्मद को बेड़ियां डालकर, जंजीरें डालकर एक बंद कोठरी में बंद करके रखा जाए और खाने को कुछ न दिया जाए, खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और मर जाएंगे। शैतान ने इस राय से भी इख्तिलाफ किया और कहा कि उनके आशिकीन और मोतक़िदीन कहीं से भी खबर करके अपनी जानों की परवाह किए बगैर तुम पे टूट पड़ेंगे और उनके हामी हो जाएंगे। खैर आखिर में चलकर अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह, मोहम्मद को खत्म कर दिया जाए। और खत्म करने का तरीका ये है, कत्ल करने का तरीका ये है कि हर कबीले से एक जवान लिया जाए और सारे मिलकर हमला करेंगे तो मोहम्मद खत्म हो जाएंगे और मोहम्मद के खून का बदला सब कबाइल पर होगा। और अजीज भाइयों, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो कबीला था, कबीले बनु हाशिम था। हमारे नबी कबीले बनु हाशिम में से थे। तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद को खत्म कर दिया जाए, सारे मिलकर हमला करेंगे, हर कबीले से एक जवान लेंगे, मोहम्मद इस तरीके से खत्म हो जाएंगे और मोहम्मद के खून का बदला सब कबाइल पर होगा। और मोहम्मद का जो कबीला है, कबीले बनु हाशिम, तमाम कबीलों से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। जब हम मोहम्मद को खत्म कर देंगे तो वो हिम्मत नहीं करेंगे कि हम में से किसी को मार डालें, क्योंकि वो कम हिम्मत है। वो सिर्फ दियत, कुछ रकम का मुतालबा करेंगे तो हम सब मिलकर वो रकम, वो दियत अदा कर देंगे और खेल खत्म हो जाएगा। हम सब मिलकर दियत और रकम अदा कर देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। शैतान ने इस राय पर बहुत दाद दी। चुनांचे यही तय पाया कि तकरीबन 109 जवान, 109 नौजवान, 109 जवानों ने एक रात का इंतखाब किया कि फुला रात मोहम्मद के घर का मुहासरा कर लेंगे। खैर, मुशरिकीन मक्का के 109 जवान
अपने इस नापाक इरादे से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया और हर एक के हाथ में, ये जितने 109 जवान थे, हर एक के हाथ में एक बरहना तलवार थी। ये सब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, घेराव कर लिया कि अभी अंदर जाकर मोहम्मद को खत्म कर देंगे। उधर अल्लाह ने वही भेजी हमारे नबी की तरफ। अल्लाह ने वही भेजी, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन के जरिए खबर दी कि देखो दुश्मन तुम्हारे घर है और तुम्हारी जान के प्यासे हैं। अल्लाह ने हिजरत का हुक्म फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया कि अपने वतन को और अपने घर को छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी थे रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत अली तो सो रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले इबादत में मशगूल रहे, फारिग हुए तो हजरत अली को जगाया और फरमाया कि हिजरत का हुक्म आ चुका है, अली उठो, हिजरत का हुक्म आ चुका है। उलमा ने लिखा है कि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन तो थे, लेकिन आपको सादिकुल अमीन मानते थे, आपको सच्चा मानते थे, आपको अमानतदार मानते थे, अपनी अमानतें आप ही के पास रखवाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फिक्र ये हुई कि उन अमानतों के ऊपर कोई हर्फ ना आए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली, सुबह होते ही उनको उनकी अमानतें पहुंचा देना, मैं जा रहा हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, दुश्मन ने तो घर का मुहासरा कर लिया है, घेराव कर लिया है, आप बाहर कैसे निकलेंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली फिक्र मत करो, अली फिक्र मत करो, यहाँ से रास्ता देना मेरे मौला का काम है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया कि ये मेरा बिस्तर है, इस बिस्तर पे मेरी सब्ज चादर ओढ़ कर सो जाओ, इस बिस्तर पर मेरी सब्ज चादर ओढ़ कर सो जाओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली को तसल्ली दी और फरमाया कि तुम्हारा बाल बेकाना होगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरी इस सब्ज चादर ओढ़ के सो जाओ। खैर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी ले ली, एक मुश्त मिट्टी ले ली और सूरे यासीन की इब्तिदाई आयतें पढ़ते गए फहुम ला युबसिरून तक, यासीन से शुरू किया, फहुम ला युबसिरून तक पढ़ने के बाद वो मिट्टी दुश्मनों की तरफ फेंक दी। एक तरफ यासीन शरीफ पढ़ते रहे फहुम ला युबसिरून तक, और जबान के ऊपर एक जुमला था हमारे नबी के, शाहतिल वुजूह, शाहतिल वुजूह, शाहतिल वुजूह। सूरे यासीन की इब्तिदाई आयतें पढ़ी फहुम ला युबसिरून तक, और जबान के ऊपर ये जुमला शाहतिल वुजूह, शाहतिल वुजूह, और एक मुश्त मिट्टी उनकी तरफ उठाकर फेंक दी, दुश्मनों की तरफ एक मुश्त मिट्टी उठाकर फेंक दी। अचानक एक तेज आंधी चली, एक तेज हवा चली, दुश्मन आंखें मलने लगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरहना तलवारों और खूनी दुश्मनों और नापाक इरादे से घेराव करने वालों के सामने से बड़ी तेजी से बाहर निकल चुके। अल्लाह ताला ने दुश्मन को उनकी आंखें होते हुए अंधा और गफलत में डाल दिया। अक्ल हैरान है कि ये किस तरह हुआ। ऐसे मामले में हमेशा अक्ल हैरान और सरगर्दाई हो जाती है। याद रखे अजीज भाइयों, जो खुदा के हो जाते हैं खुदा उनका हो जाता है, जो खुदा के हो जाते हैं खुदा उनका हो जाता है। और ये तो पूरी कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला था कि अल्लाह के साथ आपको कैसा लगाव और कैसा ताल्लुक होगा।
जो खुदा के हो जाते हैं खुदा उनका हो जाता है, उन्हें रास्तों की जरूरत और तलाश नहीं रहती, रास्ते खुद उन्हें तलाश करते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। कुफ्फार मक्का पूरी रात आपके घर का मुहासरा करते रहे, सुबह होते ही अपने नापाक इरादे से अंदर दाखिल हुए तो बिस्तर पर सोने वाले के मुंह से चादर हटाई,